नमस्कार दोस्तों। जितने भी बच्चे टीचिंग वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक और वैकेंसी आई है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा उसका सबसे बड़ा सस्पेंस कि क्या इसमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। देखिए, पंजाब टेट 2024 के फॉर्म आए हैं, जिसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं 16 अक्टूबर से, और इसका जो एग्जाम है वो है आपका 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को एग्जाम है और इसका सिलेबस वगैरह मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो अभी इसमें जो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने गए हैं वो आए हैं ऑल ओवर इंडिया। कहीं पे भी हो आप इंडिया के, बस इंडिया में रहने वाले हो, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। पंजाब टेट जिसका नाम है, पीएस टेट के नाम से आता है, ये पंजाब स्टेट टेट के नाम से। अब इस फॉर्म में मेन चीज क्या है वो बताते हैं हम। देखिए, पहले सिलेबस की बात करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल कि इसका फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो इसके सिलेबस में सीडीपी जो है वो पूरा पैटर्न सेम टू सेम सीटेट का है, जिसमें 15 आपके सीडीपी के कंटेंट के होंगे, 5 इंक्लूसिव एजुकेशन के होंगे और 10 आपके पेडागोजी के होंगे। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी के आएंगे। मैथ के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 15 इसके जो पेडागोजी है उसके और 15 कंटेंट के होंगे। और इसमें जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो कंपलसरी पंजाबी ही रहेगी 30 नंबर की। ऐसे ही सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी 30 नंबर की। सीटेट में हम चुन सकते थे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कोई सी भी भाषा। इसमें ऐसा नहीं है, वहां पर कंपलसरी है लैंग्वेज फर्स्ट पंजाबी ही लेनी है और लैंग्वेज सेकंड आपको इंग्लिश ही लेनी है। पांचवा आपका सब्जेक्ट रहेगा ईवीएस, जिसके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ये पूरे 150 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से इसका जो क्वेश्चन का सिलेबस है वो तो सेम ही है। बात करते हैं अब इसका फॉर्म भरें या ना भरें, क्योंकि इसमें ऑल ओवर इंडिया का कहीं का भी रहने वाला विद्यार्थी हो वो इसमें फॉर्म भर सकता है। लेकिन अब बात आती है कि आप अगर इस टेट को पास कर भी लेते हो, पंजाबी लैंग्वेज भले ही आपको ना आती हो, आप 30, 60, 90 और 120 नंबर 150 में से समझकर आप पेपर देते भी हो, तब भी आपके अगर 100 नंबर आ जाते हैं और आप इसको पास कर लेते हो, तो क्या आप इसके सुपर टेट में बैठ पाओगे जो इसका मेन एग्जाम होगा टीचिंग वैकेंसी के लिए? तो मैं उसके लिए बोलूंगा नहीं बैठ सकते आप। तो क्यों नहीं बैठ सकते? इसके लिए आपको 10th में और 12th में पंजाबी चाहिए। जैसे हमारे पास सबके पास हिंदी होती है ज्यादातर बच्चों के पास, ऐसे ही सबके पास 10th और 12th में जिसके पास पंजाबी लैंग्वेज होगी वही इस फॉर्म को, जो मेन एग्जाम होगा इसका टीचिंग का, वही उसमें अप्लाई कर पाएगा। तो जब आपके पास 10th और 12th में पंजाबी है ही नहीं, तो आप इसका फॉर्म जो इसका टेट है पंजाब पीएस टेट, इसको पास करके भी आप क्या कर लेंगे? तो इसका मेरी तरफ से आपके लिए जवाब है कि इसका फॉर्म आपको नहीं भरना चाहिए। चाहे भले ही आप इसको ऑल ओवर इंडिया में इसके एलिजिबल बताए गए हैं कि कोई भी कहीं का हो इंडिया का रहने वाला, लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो 10th और 12th में ये पंजाबी क्यों मांगते? तो ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का एक षड्यंत्र है, जो कि सिर्फ पैसा कमाना चाहती है, वो भी भोले वाले विद्यार्थियों से। उनको ये नहीं बताया जा रहा है अभी कि टेट का फॉर्म तो आप भर सकते हो कहीं से भी रहने वाले हो, लेकिन जब इसका जो मेन एग्जाम आता है टीचिंग का, उसमें भरने के लिए 10th और 12th में आप पंजाबी क्यों कंपलसरी कर रहे हो? ऐसा करिए ना, एग्जाम करवाइए, जिस पर एग्जाम पास होगा वो उसमें आ जाएगा, नहीं होगा पास वो नहीं आ पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि जो पीआरटी के टीचर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पंजाबी ही पढ़ाएं। वहां पर हर एक लैंग्वेज, मैथ है, इंग्लिश है और हिंदी है, जो बच्चा पढ़ना चाहे वो पढ़ेगा एनईपी के अकॉर्डिंग। तो अब तो सब कुछ चेंज हो रहा है। तो ये जो आपके लिए टेट के फॉर्म आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जिनके पास 10th 12th में पंजाबी है। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप भले ही इसको पास कर लेंगे टेट को, लेकिन इसका जो मेन एग्जाम होगा उसमें आप नहीं बैठ सकते। तो आज की इस वीडियो से आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि आपको ये पंजाब का टेट नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है वो मैंने सब बताया है कि आप जब मेन एग्जाम ही नहीं दे सकते तो इसका जो टेट का एग्जाम है इसे पास भी करके क्या फायदा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।